बुरा मान गए, मान जाना तो मर जाओ। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहाँ पे बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है, और यहाँ से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता। जब लोग हंसते हैं ना, ताकत है ना शरीर में, उत्साहित हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। वैसे तो हिंदुस्तान का इतिहास सितारों से खाली नहीं है, और ऐसे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने न सिर्फ इस देश, इस समाज, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने कामों से, अपने विचारों से लगभग सभी जागृत मानसिकताओं को प्रभावित किया। अवेकेंड मेंटेलिटी, अवेकेंड मेंटेलिटी। सबको तो प्रभावित नहीं कर पाए। उनके साथ एक प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जागृत मानसिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने सारे लोग। लेकिन आज 14 अप्रैल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्मदिन और एक बड़ा ही खास समय। मैंने कहा ना, हालांकि मैंने सोच रखा है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर पर एक सीरीज जरूर बनाऊंगा, और उस सीरीज से पहले आज मैं 4 चीजों की पर बात करूंगा। पहला, दलित। दूसरा, डिग्निटी। तीसरा, धम्मा। और चौथा, डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर को इन 4 वर्डों में पिरोया जा सकता है, और इन 4 वर्डों में उन पर बहुत सारी बातें की जा सकती, बहुत सारी, मतलब 20 घंटे का समय भी कम पड़ जाएगा। अगर इन 4 वर्डों पर चर्चा की जाए तो 20 घंटे का समय, 30 घंटे का समय कम पड़ जाएगा। और मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत का, जो मॉडर्न इंडिया है, उसका भविष्य है। 14 अप्रैल 1891 में रामजी सकपाल और भीमाबाई, श्री रामजी सकपाल, रामजी सकपाल और श्रीमती भीमाबाई, जैसा कि लगभग सभी महापुरुषों के पीछे एक कहानी होती है, ऐसे इनके पीछे भी एक कहानी है, इनके जन्म के पीछे भी एक कहानी है कि रामजी सकपाल के कोई भाई थे, वो सन्यासी हो गए थे। महार जाति के लोग मुख्यतः कबीरपंथी थे, मुख्यतः, और कबीर का वो नारे, उस नारे में बड़ा विश्वास रखते थे कि जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। तो डॉक्टर अंबेडकर के पीछे भी एक कहानी है कि इनके जन्म के पीछे एक कहानी है कि रामजी सकपाल जी के कोई भाई थे, वो आरंभिक दिनों में सन्यासी हो गए थे। तो एक बार शायद वो संतों के साथ सकपाल जी के गांव की तरफ से गुजर रहे थे, तो गांव की किसी महिला ने उन्हें देख लिया। तो उसने आके रामजी सकपाल जी को बताया कि आपके वो भाई जो सन्यासी हो गए, वो गांव से गुजर रहे हैं। तो सकपाल जी भागते हुए उनके पास आए कि प्रभु महाराज, हमारे दरवाजे चले, हमें भी सेवा करने का मौका दें। उन्होंने कहा यार, घर तो तुम्हारे नहीं जा पाएंगे, अब तो मेरा कोई घर नहीं, मैं सन्यासी, सब कुछ मैं त्याग चुका हूं, लेकिन तुमको एक आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा होगा, ऐसा लड़का पैदा होगा
जो पूरे इतिहास को एक नई दिशा देगा, एक नया डायरेक्शन देगा। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी को भी मानने वाले हो, डॉक्टर अंबेडकर को बिना पढ़े उनके प्रति कोई राय ना बनाए। हमारे मित्र हैं, लातूर से एमपी भी रहे बीजेपी से, डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़। डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़, उन्होंने बड़ी सारी किताबें, मैरीन फूड्स करके किताब लिखी, और डॉक्टर अंबेडकर की जो उनकी किताब है, मतलब उनकी किताब पढ़कर मुझे बड़े सारे अंबेडकर के ऐसे पहलुओं के बारे में पता चला जिनसे मैं नावाकिफ था। 2-3 किताबें मैंने पहले भी पढ़ रखी थी, लेकिन गायकवाड़ साहब ने जो किताबें लिखी, जो किताब डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी है, वो तो एक बहुत सारी किताबों में एक सराहनीय किताब है। तो कभी आपको मौका लगे तो डॉक्टर सुनील बलराम गायकवाड़ की वो अंबेडकर की जो जीवनी है उसको जरूर पढ़ें। और अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अंबेडकर, गांधी, ये सब ऐसे व्यक्तित्व हैं कि इन पर सुनकर राय ना बनाएं। अगर इन लोगों पर सुनकर आपने राय बनाई, जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, गांधी को इतना गाली देते इस देश में इतना लोग गाली देते, इतना, पर सर जब आप उस आदमी को पढ़ेंगे ना और समझेंगे, आज 2022 भारत एक राष्ट्र है। 1922 भारत राष्ट्र था ही नहीं। आज 2022 भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है, दुनिया में एक हस्ती है इस देश की। लेकिन राष्ट्र के नाम पर आज भी लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है। आज जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, क्षेत्र के नाम पर इकट्ठा करना आसान है। 1920 का भारत, 2022 का भारत, भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है। और आज भारत के लोगों को नेशन के आधार पर एकत्र करना मुश्किल है। और 1920 में राष्ट्र था ही नहीं। मैंने कहा ना, आज आप लोगों को जाति के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, आज आप लोगों को धर्म के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन राष्ट्र के नाम पर। और जब उस आदमी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, अरे भारी भीड़, उस बैकग्राउंड में जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार किया था, उस बैकग्राउंड में आप सोचो सर, बिना राष्ट्रवाद की धारणा के लोगों को बाहर बुलाना कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी इस व्यक्ति की। सर वो आम बात नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस देश में निवेदन करता हूं, खासकर अपने युवा मित्रों से निवेदन करता हूं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें, फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर रहें, इन सब यूनिवर्सिटियों से दूर रहें, पढ़ें। आज इसीलिए मैं इस व्यक्ति पर बोलना रहा हूं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। कुछ लोगों का बड़ा महत्व है इनकी जीवन में। एक तो इनके टीचर हैं अंबावाडकर, उनका बड़ा महत्व है। अंबावाडकर, इनका बड़ा महत्व है। एक इनके दोस्त है फेलिक्स वाइली, ये इनके जापानीज दोस्त हैं, फेलिक्स वाइली। एक इनके दोस्त हैं नवल बैथना, पारसी दोस्त। और इनकी वाइफ सविता अंबेडकर, श्रीमती सविता अंबेडकर। ऐसे बड़े सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनसे बड़ा जुड़े रहे, लेकिन इन 4-5 लोगों का बड़ा प्रभाव रहा इनके ऊपर। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो इनके जीवन से जुड़े रहे, लेकिन इन लोगों का बड़ा जबरदस्त योगदान रहा इनके जीवन में। तो मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को 4 शब्दों में पिरोया जा सकता है। पहला शब्द दलित। पहली बार डिप्रेस क्लास का जो उल्लेख हुआ
वो हुआ एक्ट ऑफ 1919 में। डिप्रेस क्लासेस का जो उल्लेख हुआ वो एक्ट ऑफ 1919 में। डिप्रेस क्लासेस, हरिजन नहीं, महार नहीं, किसी जाति का नाम नहीं लिया गया। डिप्रेस क्लासेस, डिप्रेस्ड यानी सताए हुए लोग, परेशान लोग, अपने अधिकारों से वंचित लोग। आज तो डॉक्टर अंबेडकर को एक ब्रांड बना लिया गया, वोट बैंक। काफी दिनों तक गांधी जी वोट बैंक बने रहे। मैं तो बहुत सारे लोगों से, आज उनका बर्थडे था, मेरे कई सारे मित्र हैं, बड़ा बैनर वैनर लगवा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा भी कि अरे भैया कुछ हमें भी बताओ इनके बारे में। अरे बोले हम ही को कहां पता है। डिप्रेस क्लासेस और दलित मतलब सताए हुए, हर सताए हुए आदमी, हर सताए, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी लोग सताए जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आधार है डॉक्टर अंबेडकर। उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है डॉक्टर अंबेडकर। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए जिनके पास सारी सुविधाएं थी, क्योंकि कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की होगी, कभी किसी ने उन्हें डांटा नहीं होगा। एक घटना और है इनके जीवन की कि अपने पिताजी से गोरेगांव में मिलने जा रहे थे, तो पगाली से आगे, पगाली रेलवे स्टेशन से इन्होंने ट्रेन पकड़ी, अगले रेलवे स्टेशन पर ये उतरे और इनके पिताजी को शायद इन लोगों ने लेटर लिखा, वो लेटर इनके पिताजी को मिला नहीं। तो ये इन्होंने रेलवे मास्टर से प्रार्थना की कि साहब हमको और हमारे भाई को पिताजी से मिलने जाना और हमको एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की जाए, एक कार्ट की व्यवस्था की जाए। तो स्टेशन मास्टर ने व्यवस्था कर दी। अब वो जो कार्ट वाला था, बैलगाड़ी वाला, वो इन लोगों को लेकर चला। रास्ते में उसे पता चला कि ये दलित हैं, ये महार हैं, अनटचेबल हैं। उसने दोनों लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया। और जो भी फेंका गया, जो भी समाज में बाहर फेंका गया, चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, ये घटना बड़ी प्यारी है कि जो भी समाज में बाहर फेंका गया, चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, फेंके तो लोग डेली जा रहे हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं पता है। जो भी दलित है, जो भी सप्रेस्ड है, जो भी दलित का किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है। डिप्रेस्ड क्लासेस, जो भी फेंका गया वो जागृत हुआ। अगर वो जागा कि मैं इसलिए फेंका गया, फिर उसने बड़ा नाम किया। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास की स्थापना की, फिर डिप्रेस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और मानवता, गांधी जी ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। अंबेडकर कहते थे रहो भूखे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अंबेडकर एक मानवतावादी व्यक्ति हैं, उदार, गांधी जी का सम्मान किया, इज्जत किया, हिंदू धर्म का सम्मान किया, इज्जत किया और पूना समझौते पर दस्तखत किया। कोई दबाव नहीं था, ब्रिटिश सत्ता उनके साथ खड़ी थी, कोई दबाव नहीं था, कोई प्रलोभन नहीं था। यह बात हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। इसलिए दुनिया में सभी दलित वर्गों का सहारा है डॉक्टर अंबेडकर। दूसरी बात मैंने कहा, दूसरा डी जो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, डिग्निटी। हर व्यक्ति, जैसे मैं बहुत लोगों को मना करता हूं, भैया सेल्फी मत लिया करो, भैया सबका पैर मत छुआ करो,
पैर छूना बहुत अच्छी बात है, पर जिसने आपके जीवन में परिवर्तन किया हो, आपका कोई मूल्य नहीं है। इंसान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जीव होना नहीं, इंसान। अपने घरों में सुना होगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो इसीलिए कि मानव को ही यह सुविधा है कि वो मानव शरीर में रहते हुए भगवान बन जाए। जानवर को यह सुविधा नहीं है, वृक्ष को यह सुविधा नहीं है, बाकी किसी को यह सुविधा नहीं है। इसी को तो कहते हैं कन्वर्जन। सिद्धार्थ से बुद्ध, वर्धमान से महावीर, नरेंद्र से विवेकानंद। डिग्निटी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप कहते आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती? आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं। ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी डिग्निटी की चिंता ही नहीं करते। आप मानते नहीं कि आप कोई हैं। आप विधायक देखा, आपने पैर पकड़ लिया। आपने सांसद देखा, आपने पैर पकड़ लिया। ये सब सेवक हैं आपके। इनको आपका पैर छूना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो इस पे कहानी है बड़ी छोटी सी, जो मुझे बड़ी प्रभावित करती है, डॉक्टर अंबेडकर की। तो जब लंदन लाइब्रेरी में थे तो खाना तो होता नहीं था, इतना पैसा होता नहीं था कि दोपहर का खाना